This video is for educational purposes only. पिछले 2-3 सालों से हम एक ही बात सुनते आ रहे हैं, एआई प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई डिजाइनर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई राइटर्स को रिप्लेस कर देगा। और धीरे धीरे लोगों ने यह मानना भी शुरू कर दिया कि शायद एआई सच में सबकी जॉब्स ले लेगा। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ जो इस सोच को थोड़ा उल्टा कर देता है। माइक्रोसॉफ्ट जैसे बड़े टेक कंपनी ने एआई टूल्स और कोडिंग असिस्टेंट्स को लार्ज स्केल पर यूज स्टार्ट किया। एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट निकली। एआई का यूज जितना ज्यादा स्केल पर हुआ, उसकी जो कॉस्ट है उतनी फास्ट बढ़ने लगी। इतनी फास्ट कि कुछ केसेस में एआई का यूसेज ह्यूमन एम्प्लॉयज को हायर करने से भी ज्यादा महंगा पड़ने लगा। सोचो, जिस एआई को लोग चीप रिप्लेसमेंट समझ रहे थे, वही एआई कभी कभी एक्सपेंसिव डिपेंडेंसी भी बन सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि एआई फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि एआई को ब्लाइंडली रिप्लेसमेंट की तरह यूज नहीं किया जा सकता। एआई पावरफुल, स्मार्ट और फास्ट टूल है, नो डाउट। लेकिन जब तुम एक हैमर हाथ में लेते हो, वो घर खुद नहीं बनाता। उसे चलाने वाला चाहिए होता है, डायरेक्शन देने वाला चाहिए होता है, गलत होने पर रोकने वाला चाहिए होता है। एआई वर्सेस ह्यूमन इज द रॉन्ग क्वेश्चन। इसलिए प्रॉब्लम एआई नहीं है, प्रॉब्लम ये सोच है कि एआई सब कुछ अकेले कर लेगा, ह्यूमंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। रियलिटी ये है कि एआई को रिप्लेसमेंट की तरह नहीं, बल्कि आप लोग इसे प्रोडक्टिविटी टूल की तरह अडेप्ट कर सकते हो। क्योंकि फ्यूचर एआई वर्सेस ह्यूमन का नहीं है, फ्यूचर उन लोगों का है जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। और यही माइंडसेट आज के टाइम पर सबसे इंपॉर्टेंट है, अडेप्ट करना, लर्न करना और एआई को अपनी प्रोडक्टिविटी का पार्ट बनाना। इसी विजन के साथ मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट को सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड टेक थिंकिंग सिखाता है, जहां एआई को फियर नहीं, एक पावरफुल टूल की तरह यूज किया जाता है। यह बेसिकली एक न्यू एज हायर एजुकेशन है जो एआईसीटी अप्रूव्ड कैंपसेस के साथ कोलैबोरेशन में ऑफर किया जा रहा है। 3 कैंपसेस हैं, गाजियाबाद, बैंगलोर और जयपुर में। यहां स्टूडेंट को पहले दिन से ही एआई टूल्स, कोडिंग और प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। स्टूडेंट्स को यहां सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन कॉन्सेप्ट को रियल प्रोजेक्ट्स में अप्लाई करना भी सिखाया जाता है। साथ ही स्टूडेंट्स को हैकाथॉन्स, लाइव प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट का एक्सपोजर भी दिया जाता है, ताकि वो सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड ना रह जाएं और इंडस्ट्री में काम कैसे होता है ये उन्हें प्रैक्टिकली समझ में आना चाहिए। करिकुलम भी इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर यहाँ पे डिजाइन किया गया है। फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ कोडिंग, प्रोग्रामिंग और एआई फंडामेंटल सीख रहे होते हैं। सेकेंड ईयर में रियल प्रोजेक्ट, ऐप डेवलपमेंट पे यहाँ पे फोकस होता है। थर्ड ईयर में एडवांस एआई टूल्स, इंटर्नशिप जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको मिलता है। फाइनल ईयर तक जो स्टूडेंट होता है वो स्पेशलाइजेशन, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स और प्लेसमेंट रेडी स्किल्स पर काम करने लग जाता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी यूनिक और मॉडर्न टेक ड्रिवन है। मिराई में एआई फोर्ज, मिराई वर्स लैब और रोबोटिक्स लैब जैसे एडवांस फैसिलिटीज दी गई हैं, जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी मिलता है। यहाँ वो एआई टूल्स, कोडिंग एनवायरनमेंट और रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिराई के हर एक क्लेम को B2 के ऑडिट फर्म ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई भी किया है। अगर स्टूडेंट अचीवमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो रियल इंपैक्ट आता है वो स्टूडेंट के अचीवमेंट से ही आता है। देखो, तो मिराई के स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस नेशनल लेवल पर भी दिखा चुके हैं। हाईटेक कैंपस के मल्टीपल स्टूडेंट्स ने गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड यानी कि जीसो को ओपन सोर्स ट्रैक के लिए सेलेक्ट हुए हैं। यहां उन्होंने ग्लोबल डेवलपर्स कम्युनिटी के साथ रियल प्रोजेक्ट पर काम किया है। श्री आद्या शर्मा ने यहां पे गूगल के द बिग कोड 2026 में टॉप 50 पार्टिसिपेंट्स में अपनी जगह बनाई, मल्टीपल टफ राउंड्स यहां पे क्लियर करके। मौली अरोड़ा ने जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के पैन इंडिया हैकाथॉन्स में 155 प्लस टीम्स के बीच टॉप 8 तक का यहां पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया है। और साथ ही आईआईटी मंडी से डाटा साइंस और मशीन लर्निंग का सर्टिफिकेशन भी कंप्लीट किया है। आईआईटी रुड़की के 36 आवर हैकाथॉन में हाईटेक कैंपस के स्टूडेंट्स ने रियल टाइम प्रेशर में टीम वर्क और प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर लिया है। सीएसएस बैटल कंपटीशन में ऋषभ राज ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की है, जबकि दिव्यांश गुप्ता ने 3 आवर कोडिंग चैलेंज में सेकंड पोजीशन हासिल की। और आइडियाथॉन से लेकर मल्टीपल हैकाथॉन्स तक मिराई स्टूडेंट्स ने यह प्रूव किया है कि जब सही लर्निंग और एक्सपोजर मिलता है तो स्टूडेंट्स सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो स्टैंड आउट भी करते हैं। अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो डिफरेंट स्कॉलरशिप मिराई यहाँ पे आपको ऑफर करता है, जैसे मेरिट स्कॉलरशिप टॉप परफॉर्मर्स के लिए 100% ट्यूशन वेवर
हो जाता है। यहाँ पे कोडर स्कॉलरशिप फीमेल स्टूडेंट के लिए 25% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। आर्म फोर्स स्कॉलरशिप जिसमें डिफेंस बैकग्राउंड के लिए 20% तक का, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड के लिए 25% तक की स्कॉलरशिप उन्हें मिल सकती है। मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का एडमिशन प्रोसेस भी बहुत सिंपल है, जो आप ऑनलाइन फॉलो कर सकते हैं। एडमिशन के 2 राउंड होते हैं। पहला आपका एंट्रेंस टेस्ट होता है, मेंस एग्जाम, मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट जो ऑनलाइन होता है। 3 सेक्शन आते हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई लर्नेबिलिटी। और दूसरा इंटरव्यू राउंड होता है। इनका सिलेक्शन प्रोसेस काफी कॉम्पिटिटिव माना जाता है क्योंकि सिर्फ 12% स्टूडेंट्स ही इसे क्लियर कर पाते हैं। तो ओवरऑल बात सिंपल है। देखो, एआई तुम्हारी जगह लेने नहीं आया है, वो तुम्हें रिप्लेस करने नहीं आया, वो तुम्हें अपग्रेड करने आया है। जो लोग इस चेंज को समझकर एआई के साथ अडेप्ट कर लेंगे वही फ्यूचर में सबसे आगे होंगे। अप्लाई करने के लिए और इंफॉर्मेशन के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप लोग इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हो और आज ही अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।